मैं कहता हूँ कि जम्मू का गवर्नर बना हुआ, एलजी जम्मू का बना हुआ एडवाइज़र की तो ना, एक यूपी वाले को जोग्राफिकली तो ना पता है कि यार पार्डर कहाँ है, गुलाबगढ़ सिंतन कहाँ है, पता है। नमस्कार, मैं शुभम कोतवाल। आज मेरे साथ है अनिल परिहार जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनिल परिहार जी के बारे में बताऊं तो इन्होंने पेपर के फॉर्म भरे थे और उसके बाद क्या हुआ इन्हीं से जानते। तो सबसे पहले अनिल परिहार जी ये बताएं कि ये क्या फॉर्म था और इसमें क्या दिक्कत लोगों को आई। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। आज इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है आपका, लेकिन आपने उसमें भी हमें टाइम निकाल के हम मिलने आए और हमारा इंटरव्यू जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो हमें बहुत खुशी है। आप जैसे जो यंग जो जर्नलिस्ट हैं, जो सेकुलर जर्नलिस्ट है, जम्मू कश्मीर में पूरे देश को ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हम। बात यह है कि शुभम जी कि हमने 2013 में एक नोटिस निकली थी फायर एंड एमरजेंसी की, वो डिपार्टमेंट ने भर्ती कराई थी। तो 2013 में फॉर्म निकले, तो फॉर्म फिल किए हमने, तो उसमें मिनिमम 7,500 लड़के जो ग्राउंड क्वालिफाई करके आए। फॉर्म तो बड़े फिल हुए, लेकिन उनकी जो उन्होंने पोस्टें दिखाई थी उसमें 500 फायरमैन और 200 फायरमैन ड्राइवर, ये डिपार्टमेंट ने। तो जब ग्राउंड शॉट किया हमने 2014 में, ग्राउंड शॉट किया, सारा कुछ ठीक ठाक हो गया, तो बाद में रिटर्न भी हो गया। तो बाद में जब सरकारें गिरी हुई है, कुछ करप्शन का चार्जेस लगे, तो उसको कास्ट कर दिया। जब कास्ट किया तो फिर उन्होंने क्या किया, रिपीट दोबारा फॉर्म भराए। जिन लड़कों के पहले फॉर्म भरे थे, चाहे वो रिजेक्ट हुए थे, रेस में रह गए थे या हाइट में रह गए थे, तो उनको भी दोबारा कहा कि आप दोबारा फॉर्म भरो जी, अप्लाई करो। तो दोबारा हमने किया 2018 में। जब 18 में किया, फिर दोबारा हमने ग्राउंड क्वालिफाई किया, रनिंग की, जो भी सारा कुछ पेपर दिया, तो फिर इसमें जी करप्शन के चार्जेस लगे, इसको कास्ट कर दिया। फिर जनाब ये भर्ती आई 2019 में। 2019 में इन्होंने डेट निकाली, 2020 में हमने इसका रिटर्न पेपर दिया। रिटर्न पेपर दिया, ठीक हो गया सारा कुछ ये। अब देखो डिपार्टमेंट की क्या चालाकी, मैं आपको बताता हूँ। डिपार्टमेंट की ये चालाकी थी कि 20 सितंबर को हमारा पेपर था, 20 सितंबर 2020 को हमारा पेपर था। पेपर हुआ, इस साइंस कॉलेज में पेपर हुआ, किसी का हर जगह सेंटर बने, पेपर हुआ, 7,500 बच्चे उसमें थे। जब पेपर हुआ तो अब हमें क्या पता, इन्होंने पहले ही इसको पेपर को लीक कर दिया था। हमने पेपर दिया, ठीक है, अब किसको पता था, हमने पेपर दिया, जिसको जो आता था लिख दिया। 3 अक्टूबर सैटरडे रात के 10 बजे डिपार्टमेंट लिस्ट निकालता है। कितने बजे? 3 अक्टूबर रात के 10 बजे। वो भी कहाँ निकालता है, उसने किसी मीडिया में नहीं दिया, कि चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रिक मीडिया है, चाहे वो जो भी है, किसी को नहीं बताया। अपनी वेबसाइट पे उन्होंने वो पोस्ट कर दिए जी, इतने लड़के जो लाए हैं, कितने लड़के लाए हैं। और दूसरे दिन संडे है, 4 अक्टूबर को संडे है। और संडे को आपने देखा होगा, आपको भी जर्नलिज्म की दुनिया में बड़ा टाइम होगा है, लेकिन ऐसे भी आप स्कूल टाइम, संडे को आपने देखा मिनिमम कोई गवर्नमेंट ऑर्डर निकलता है संडे को कहीं से भी नहीं। डीजी साहब ने संडे को ऑर्डर निकाला मॉर्निंग में कि इमीडिएट जिन लड़कों के नाम आए हैं लिस्ट में, वो इमीडिएट ज्वाइनिंग डालो जी, संडे के दिन ही। क्या? और हमें जब रात को 10 बजे हमने लिस्ट देखी, हमने देखा ऐसे लड़के आए हैं, एक घर से 5 लड़के, एक घर से 4 लड़के, एक घर से 3 लड़के। कौन से आए हैं? जिनका बाप था फायर ब्रिगेड में, जिनका चाचा था, जिनका भाई था, रिलेशन। क्या समझ रहे हो ना आप, रिलेशन वाले। और वो लड़के आए, मान को चलो जिसको लड़के को नहीं, तो मतलब आपका कहना कि कहीं ना कहीं पिक एंड चूज की पॉलिसी हुई है, करप्शन हुई है, नेपोटिज्म हुआ है और फाइनेंशियली पावर हुई इसमें। वो लड़के आए हैं जिनको आप उनका स्टिंग करना। जो लड़का फायर ब्रिगेड में, आप जाना इस डिपार्टमेंट कहीं भी किसी भी सेंटर में जाना फायर सर्विस के, उधर बोलना 2019 वाला लड़का जी कौन है, आप उससे बात करना। 10वीं पास है, जिसको वर्बली आपको भी कोई भी कॉमन से न्यूज़पेपर दे दो उसको, चाहे कुछ भी, अगर वो पढ़ सकता है ना, उसको वर्बली देख के नहीं पढ़ सकता। और उस लड़के ने लाए हैं परसेंटेज कितने, 96, 100 में से पॉसिबल। और एक घर के 5-5 लड़के, मतलब हो सकता है कि एक घर के सारे काबिल निकले और सारे एक ही नंबर लाए, नहीं ना हो सकता। बाद में हमें पता, आप लोगों ने एक प्रोटेस्ट भी किया था जब सारे बैठे थे। 2020 से गवर्नमेंट को ये बता रहे हैं, 2020 में हमने बड़ा इसमें सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, एलजी साहब के खिलाफ। एलजी ने तब हमें आश्वासन दिया, मनोज सिन्हा जी ने हमें आश्वासन दिया, चाहे उसके एडवाइज़र हैं कि एलजी साहब, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये सबसे बड़ा स्कैम है। 370 आर्टिकल 370 या 35(8) रिमूव करने के बाद ये पहला ऐसा करप्शन है जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। या एलजी साहब, नहीं, आपको भी ये लगता है कि एडवाइजर्स यहाँ के नहीं है, बाहर के हैं, तभी शायद ऐसा होता है? ये तो साफ है ना भाई, ये तो इलेक्टेड तो नहीं है, तो सिलेक्टेड है ना। क्या है ये, इलेक्टेड तो नहीं ना है, इनको हमने थोड़ा ना बनाया। गवर्नर साहब को आप जानते हैं 2019 से पहले आपने थोड़ा ना गवर्नर साहब को कहा कि आप आ जाओ जी, आप बहुत अच्छे हो।
ये तो बीजेपी ने भेजा है। बीजेपी भी मानती है, कविंदर गुप्ता जी, निर्मल सिंह जी, जो भी इनके सीनियर लीडर, उन्होंने कहा कि इसमें करप्शन है, जिसको कास्ट करो, लेकिन गवर्नर साहब मान ही नहीं रहे। हम ये चाहते हैं कि गवर्नर साहब को किसका प्रेशर, FAA उन्होंने कास्ट की, फायर सर्विस में उन्होंने CBI डाली, निकले ना, तो इसमें क्यों नहीं डाल रहे हो CBI? हम तो कह रहे हैं CBI की, इसको CBI की मांग करें कि CBI डालो, इसमें क्यों नहीं डाल रहे हैं? डाल ही नहीं रहे हो। 3 साल से लड़के रहे, 7,000 फैमिली का कत्ल किया इन्होंने, ब्रूटल किलिंग है ये सीधा। जो आप देख सकते हैं कि एक फॉर्म जो 2013 में निकलता है, उसके बाद 18 में भरा जाता है, फिर 19 में, फिर 20 में आके और उसके बाद सडनली एक लिस्ट निकलती है रातों रात, जिसका संडे को ऑर्डर होता है, जिसको संडे को ऑर्डर होता है, ज्वाइनिंग ऑर्डर संडे 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर आप तारीखें भी सुन रहे हैं, आप देख सकते हैं मैप के कैलेंडर के हिसाब से भी कि संडे है और ऑर्डर निकल रहा है। लेकिन क्या गवर्नर साहब से हम ये मांग कर रहे हैं, वो किसको मतलब वो कर रहे हैं, शील्ड किसको कर रहे हैं, किसको बचा रहे हैं? क्यों नहीं वो CBI की जांच कर रहे हैं? अगर वो FAA पे CBI की जांच बिठा सकते हैं, SI पे CBI की जांच बिठा रहे हैं, लेकिन फायर सर्विस के साथ उनकी क्या अटैचमेंट है, हम ये पूछना चाहते हैं। हमें इस बात का दर्द है, 7,000 फैमिलियाँ जिनको अपने कत्ल किया है, वो कहाँ जाएँ? यहाँ से आप सब पार्टीज के पास हो आए। बिल्कुल, हम बीजेपी के हर लीडर के पास गए। आप 2020 में फायर सर्विस के रिगार्डिंग जो भी आप इंटरव्यू देखें, सब ने कहा है कि हम कंडम करते हैं जी, ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, इसको बाहर आना चाहिए। बीजेपी के लीडर्स ने कहा है, वो है इनका जो स्टेट प्रेसिडेंट, क्या नाम है उसका, वो जो बोलता रहता है, क्या नाम है उसका, रविंदर रैना ने उसको कंडम किया, निर्मल सिंह जी ने कंडम किया, कविंदर गुप्ता ने कंडम, सब ने कंडम किया। किसमें करप्शन है? जब करप्शन है तो कास्ट करो ना, कास्ट भी नहीं कर रहे। आपके किश्तवाड़ से सुनील शर्मा जी भी है भाजपा में, तो क्या वो देखो, सुनील शर्मा की थोड़ी अलग राजनीति, हम उतना डीप नहीं जाना चाहते, उनका अपना अलग सा तर्क है। हम इनके पास गए थे जब लिस्ट कास्ट हुई, तो हम उनके पास गए, डेलीगेट हम गए मिलने सुनील शर्मा जी के साथ, जिसको लीड में ही कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि यार हम ये स्टोरियाँ सुनते ही नहीं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम ये स्टोरियाँ सुनते नहीं। अब क्या, इससे आगे फिर हम क्या बात करते हैं? अच्छा, उनसे मतलब कि किश्तवाड़ का जिस इलाके से वो जीत के आए थे, अब उसको यतीम करके वो पार्डर जा रहे हैं, तो किश्तवाड़ से कोई मतलब नहीं है उनको, जो किश्तवाड़ के लोग हैं। अब तो डिलिमिटेशन हुई भी नहीं ना थी 2000, तब जब हम गए थे 2020 में डिलिमिटेशन नहीं हुई ना, डिलिमिटेशन 21 में हुई, 22 में हुई ना, तब तो हुई। तब उन्होंने कहा मैं तो स्टोरियाँ सुनता नहीं हूँ। भाई आप नहीं सुनते तो ठीक है, हमने कहा ओके भाई, हमने हाथ जोड़े निकल आए। तो सुनील शर्मा जैसे, अब मैं उस पॉलिटिक्स में भी जाना नहीं चाहता, हमारा अपना है कि आपने जो 7,000 लोगों का कत्ल किया है, जो ब्रूटल किलिंग 7,000 फैमिलीज की है, तो हम इंसाफ करना चाहते हैं गवर्नर साहब से। अगर आप नहीं करना चाहते, हमें बताइए कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओके, आपको खुद पता है कि LG साहब जो होता ट्विटर पे बताते हैं, तो आप लोगों ने ट्वीट भी किए होंगे। हम तो डेलीगेट मिलने गए उससे, 3 महीने पहले हमारा एक डेलीगेट उनसे मिले, उन्होंने आसपास क्या किया, प्लीज जी मैं करूँगा ये, फिर और आपको पता मज़े की बात क्या है? मज़े की बात यह है कि जब किसी डिपार्टमेंट की मतलब इंक्वायरी करनी है या उस पर CBI डालनी है, वो कह रहा है डिपार्टमेंट को, तुम मुझे बताओ जी तुमने चोरी की नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है इतिहास में कभी हुआ कि आपने चोरी की और मैं आपसे पूछूंगा बताओ जी तूने चोरी की? नहीं, ये चीज़ तो देखने वाली है ना कि जब चोरी किसी डिपार्टमेंट ने की है, वही 5 नाम हर चीज़ जगह नहीं हो सकते, लिस्ट बहुत बड़ी होनी चाहिए। जब FAA में चोरी हुई है, इतने सारे डिपार्टमेंटों में चोरी हुई है, सब में हुई है, तो गाज तो सब पर गिरनी चाहिए। और आपको पता है, आपने मीडिया पे नहीं देखा, एक गजफ्फर नाम का लड़का बडगाम से, वो मीडिया में आया, उसने बताया कि मैंने पेपर लिया है, और रिकॉर्डिंग भी सामने आई कि मैं MPA से पैसे डालूँ, गूगल पे से डालूँ या कैश दूँ। उसने कहा नहीं जी मैं कैश लूँगा। बोलता नहीं यार कैश तो नहीं दे सकता, MPA से डाल दी, इतनी बड़ी रकम में कैसे दी? वो मीडिया में आ रहा है, गजफ्फर नाम है बडगाम, और बडगाम के ही 200 लड़के लगे हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट के 200 लड़के लगे हैं। मतलब बताओ ना मुझे, एक ही डिस्ट्रिक्ट तो टोटल लगे कितने? 700 लगे हैं, 200 लड़के बडगाम के लगे हैं, मतलब 600 लड़का मोटा मोटा लगा है श्रीनगर का, और 100 लड़का लगा जम्मू का वही लड़का लगा है जो नेपोटिज्म में था या करप्शन में लगा है, जो इसका पैसा था या नेपोटिज्म। तो हम ये बताना चाहते हैं। आप लोगों ने RTIs लगाई होंगी जिसमें नाम ओपनली? बिल्कुल, हम तो आर्टिस्ट, हमें तो पता है कौन कौन लड़का लगा है, और मैक्सिमम लड़के लगे हैं 8th पास या 10th पास। आप लोगों ने क्या क्या क्वालिफिकेशन किया है? हम तो BA किए हुए हैं, कोई MA। हम तो इसी बात का रोना है, अगर एक BA वाला ला रहा है 40 नंबर और एक 8th पास कैसे ला रहा है जी 96, 10th वाला जिसको वर्बली पेपर पढ़ना नहीं आता, वो कैसे ला सकता है? लेकिन ये जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती कह सकते हैं कि आए दिन बच्चों को सड़क पर निकलना पड़ रहा है। LG साहब हमेशा आश्वासन देते हैं कि मैं कुछ करूँगा, कुछ करते करते कुछ नहीं कर रहे हैं। वो पता आपको, मैं बताऊंगा बात आपको LG साहब की। LG साहब का मुझे ये समझ नहीं आ रहा है,
जब उनके पास बंदा डेलीगेट जाते हैं वो कह रहे हैं मुझे पता है इसमें करप्शन हुई। नहीं, उन्होंने तो एक ये भी निकाला था कि डेलीगेशन मुझे कोई मिलने नहीं आया बड़ी जगह, सिख गुरु SGPC से मिले, वो उन्होंने बोल दिया SGPC मुझसे मिलने नहीं आया। बड़े सारे एडवाइजर्स को चिट्ठियां जो दी जाती वो कहते हैं मुझे मिली नहीं है। तो अगर उन तक बीच में कहाँ है वो, तो यार कमांड तो वो कर रहे हैं ना, स्टेट की चला कौन रहा है अभी? तो मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उनको बताया नहीं जा रहा है कि तो क्या? हम तो खुद मिले, हमारी डेलीगेट मिले, हम तो गवर्नर साहब के पास रोए जाके गिड़गिड़ाए हमने, और गवर्नर साहब ने आपको आश्वासन दिया, फाइल ली हमसे, जो हमने सबूत दिए, ट्रांजेक्शन दिखाई, ये ट्रांजेक्शन हुए हैं, ये बंदा है। आपको लगता है कि जम्मू का अगर एडवाइजर होता कोई जो जम्मू के दर्द को समझ सकता? अफसोस इसी बात का है, बीजेपी ने क्या कहा मैं आपको बताऊं, बीजेपी ने जब ये सरकार में आने से क्या हम 0% टॉलरेंसी पे काम करेंगे, करप्शन पे 0% टॉलरेंसी लाएंगे। अब ये पता क्या कह रहे हैं कि जम्मू को जितना दर्द दे सकते हो हमें रोने दो, क्या मारो लोगों को, मारो घसीटो, लेकिन हमें रोने दो कि जम्मू के साथ इनजस्टिस। मेरा एक आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि आपका बहुत लोगों ने इंटरव्यू लिया और इससे पहले भी आपका हमने इंटरव्यू लिया था जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे और प्रेस क्लब के बाहर बैठे थे। आपको लगता है जम्मू के एडवाइजर्स से आने से, मैं कहता हूँ कि जम्मू का गवर्नर बना हुआ, LG जम्मू का बना हुआ, एडवाइजर की तो बात ही नहीं है। कम से कम तो मुद्दे की बात पे आए ना। एक यूपी वाले को जोग्राफिकली तो ना पता है कि यार पार्डर कहाँ है, गुलाबगढ़ सिंतन कहाँ है, पता है। एक जम्मू का LG होने से पता क्या होता है, वो दर्द समझता है, जितना आपका पापा आपका दर्द समझ सकता है, आपका चाचा समझ सकता है, नहीं समझ सकता है। आप मुझे बताओ कि जम्मू कश्मीर का बंदा, ये तो चाचा जी भी नहीं है, ये तो फिर भी बाहर के हैं। आपने देखा कभी, मतलब जम्मू कश्मीर का लड़का भीख मांग रहा है, यंग लड़का भीख मांग रहा है, देखा आपने? कॉमन देखा? कभी नहीं देखा होगा। यूपी का बंदा देखा आपने भीख मांगते हैं? क्यों मांग? भाई अगर आप इतने हॉनेस्ट हो तो उधर जाके वो काम करो ना, अपने स्टेट। अनिल परिहार जी ने सीधे कहा एक तो इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। फिलहाल LG मनोज सिन्हा ही यहाँ के कसम खुदा, मैं तो बोलूँगा कि जितना है वो ही कर सकते हैं। #LG करके बड़ी मूवमेंट लोगों के द्वारा चल रही है, अनएम्प्लॉयड यूथ के द्वारा चल रही है, तो उसमें आप भी शामिल हो जाएं। और दूसरी ये है कि मैं जनता से पूछना चाहूँगा, क्या LG अगर जम्मू के होते तो वो इनका दर्द जान पाते? ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और ये पता आपको, मैं आपको बात बताऊँगा, सॉरी अब मैं आपका ज़्यादा टाइम खींच रहा हूँ। बात पता क्या है, बात ये फिर बोलते हैं लड़के जी ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, लड़के मिलिटेंट, जब इतना ब्यूरोक्रेट्स की तरफ वजह से इतना तंग हो रहे हैं लड़के। अब आपने PhD की है, बेरोजगारी करके, नशा बिकवा के, नशा मुक्ति के मतलब पोस्ट। कल LG साहब को पता क्या करे, कल वो दे रहे थे, मतलब करप्शन पे भाषण दे रहे थे, हम जी करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई हम तो 3 साल से रो रहे हैं, हम भी तो नहीं बर्दाश्त करना चाहते। 3 साल नहीं जी, 10 साल हो गए टोटल। 3 साल से नहीं, 3 साल से 3 साल से रो रहे हैं भाई, इस पे SIT बिठाओ, कोई कमेटी पे, इतनी एजेंसी आपके पास, लेकिन नहीं, LG साहब पता नहीं कहाँ। अभी भी जम्मू में नहीं थम रहा है करप्शन का, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज को आज के टाइम पे बोलते कि जी स्टेटहुड छीना गया, जम्मू कश्मीर में करप्शन था। अभी भी जो वो स्टेटहुड से यूटी बनाने का मसला था वो अभी तक भी लोगों को समझ नहीं आया है। अभी भी यूटी बनाने से यहाँ पे करप्शन नहीं हटा है, अभी भी यहाँ पे करप्शन बढ़ा हुआ है। ये यहाँ के स्थानीय निवासी कह रहे हैं। आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय दें। और मैं कोशिश करूँगा कि फिर किसी दिन अनिल परिहार जी को सपोर्ट करके जनता सपोर्ट करे, और हमारे ऑनरेबल LG साहब अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ इनको सपोर्ट कीजिए कि क्या इनका मसला है वो भी जानिए। आपने जब इनको एक वादा किया था कि हम इस पर SIT बिठाएंगे या हम इनको देखेंगे, तो ज़रूर इनको आपने देखना चाहिए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।